हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ लक्ष्मी। आज है धनतेरस। ये हमारी शाम की पूजा हो रही है धनतेरस की। तो हर साल हम इसी जो गणेश लक्ष्मी जी हैं, धातु के हैं ये, हम इसी में हमेशा पूजा करते हैं, कभी बाहर से नहीं लाते हैं, हर साल इसी में पूजा करते हैं। तो इनको मैंने पहले से साफ़ सुथरा करके प्लेट में रख लिया, क्योंकि अभी हम इनको नहलाएंगे। नहलाने के बाद में इनके वस्त्र को पहनाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें चौकी रखनी होती है, जहाँ गणेश लक्ष्मी को विराजमान करेंगे, जहाँ पूजा करेंगे हम धनतेरस की, तो ये 5 दिन पूजा होती है। तो इसीलिए हमने नीचे नहीं रखा बड़ी चौकी में, क्योंकि छोटी चौकी में ही हमें पूजा करनी है, क्योंकि रात में भी दीपावली, बड़ी दीपावली की भी पूजा करनी होती है, उसी पे सब कुछ भर जाता है। तो मैंने छोटी सी जगह में चौकी बनाई थी गणेश और लक्ष्मी जी की, वहीं पे हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे मैंने गणेश लक्ष्मी को विराजमान करना है, वहाँ पे मैंने एक आसन बिछा लिया है। और आसन ज़रूर बिछाइएगा आप लोग। नीचे चाहे ज़मीन में पूजा करिए, ज़मीन में तो नहीं, लेकिन हाँ, ज़मीन में करके चौकी रख के आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद में ये हमारी लक्ष्मी जी हैं, इनको मैंने वस्त्र, गणेश जी को वस्त्र पहना दिए हैं। आज के दिन जो लाए जाते हैं, मैं लेके आई थी तो मैंने पहना दिए हैं। आसन लगाने के बाद में फिर उसके बाद में मैंने चावल की ढेरी लगा के और थोड़े से फूल रख दिए थे। और ये धन्वंतरी है, जिसमें हम कलावा अच्छे से लपेट देंगे। धन्वंतरी की भी पूजा महत्व होता है धनतेरस में पूजा करना। तो हमने धन्वंतरी को भी विराजमान कर दिया, उनकी जगह पे स्थापित कर दिया है। फिर उसके बाद में रोली से करेंगे टीका। बहुत लोग हल्दी का भी वो कर सकते हैं, किसी भी चीज़ टीका कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी का है तो हमने रोली से ही टीका किया है। धन्वंतरी को भी रोली से ही टीका मैंने कर दिया है। उसके बाद में खील, बतासा, जो भी आज के दिन आप जो लेके आए हो बाज़ार से, मार्केट से, वो सब आप चढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने जगह के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही भगवान को सिर्फ समर्पित की है, ताकि हमारी पूजा संपन्न हो जाए। तो एक दियाल में मैंने से है कमलगट्टा है, कौड़ी है, हल्दी है, लौंग है, इलायची है, रुपया है, ये जो भी सामान है सब मैंने माता जी लक्ष्मी के पास रख दिया है। उसके बाद में हम लाए थे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग की कटोरी। तो वो हमने भोग की कटोरी भी, जो भी आपको सामान लाए हो धनतेरस में, वो आप सब रख दीजिएगा। ये नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ साधारण से आप पूजा कर लीजिए धन्वंतरी और महालक्ष्मी की, क्योंकि दीपावली में तो सबका चढ़ाया ही जाता है। और ये हमारा छोटा सा कलश मैंने ढेरी बना के रख दिया था। और जोत के नीचे भी मैंने अक्षत रख के, फूल रख के जोत को भी विराजमान कर दिए थे। और ये हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। अच्छा चढ़ा दिए थे 7 अनाज, जो भी हो आपके पास में 7 दो अनाज का। सबसे मेन गेहूँ और धनिया का होता है आज के दिन, तो धनिया का ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद 13 दीपों का दान होता है। माँ लक्ष्मी के सामने 13 दीपे मैंने जला दिए हैं। और धूप बत्ती से करेंगे आरती, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी की को सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, इसीलिए मैंने धूप बत्ती ज़रूर करिएगा। धूप बत्ती से आरती, जो भी आप आरती करना चाहें। और हमारी पूजा शाम की संपन्न हो गई थी। ये है हमारी छोटी सी जगह में हमारी धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी जी की, गणपति जी की पूजा संपन्न हो गई थी। छोटा सा कलश, हर एक चीज़ मैंने सब कुछ छोटी छोटी दियाली में माँ को समर्पित किया था। और 13 दीपों का, ये हमने 13 दीपक जला दिए थे। महत्व होता है कि धनतेरस को 13 दीपे जलाना बहुत ज़्यादा शुभ कार्य माना जाता है। और नमक का पैकेट जो भी है, नमक है, झाड़ू है, नमक तो मैंने पास में ही रख दिया था। झाड़ू की पूजा भी मैं बाहर करनी है, तो इस पूजा होने के बाद में हम झाड़ू की पूजा करेंगे। झाड़ू की पूजा करने के बाद में उसके बाद में करनी होती है यम के पूजा, यम दीपक की पूजा करेंगे रात को। जब सभी आ जाएंगे तब करेंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा तो करनी है। तो इसके बाद में 13 दीपों को मैंने अच्छे से जला के रख दिया था। और बैठे थे, पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, विनती करिए, हे धन्वंतरी, हम हमारे बच्चों के, हमारे करिए, जो भी हैं सारे संकट हैं आप दूर करिए, क्योंकि आप औषधि के रूप में ही जाने जाते हैं। तो हमारे जितने भी संकट हैं वो सारे आप हमारे बच्चों के, परिवार के सब दूर करिए। हे माँ लक्ष्मी, आप विराजमान होइए अच्छे से और सभी के कष्टों को दूर करिए। सभी के घर में आप विराजमान होइए, सभी के कष्ट हर लीजिए। माता रानी धन्वंतरी माता, आप घर समृद्धि धन धान्य से संपन्न हो, भर जाए, यही विनती करिए। क्योंकि हम लोग मन तन से पूजा करते हैं, लेकिन ये है ना कि जो लिखा होता वही है, कर्म करना हमारा काम है। इसीलिए जो भी विधान है, इतिहास में जो भी लिखा है, विधान में लिखा है, वो सब हमें हम ही औरतों को करने होते हैं, परिवार के सुख शांति के लिए।
उनकी रक्षा करने के लिए, बच्चों की रक्षा करने के लिए। और हमारी ये पूजा संपन्न हो गई थी। उसके बाद में चलते हैं झाड़ू की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ हमें झाड़ू की पूजा करनी है उस जगह पे हम साफ़ सुथरा पोछा लगा लेंगे। उसके बाद में जल से छिड़काव करेंगे। उसके जल से छिड़काव करने के बाद में रोली से दोनों झाड़ुओं को भी हम टीका कर देंगे। टीका करने के बाद में कलावा बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद में जो भी खील बतासा लाए हों, खील बतासे का भोग लगा दीजिएगा ज़रूर। खील बतासे ज़रूर चढ़ते हैं। कलावा भी रख देंगे। उसके बाद में जो भी है फूल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। मुँह मीठा करने के लिए आप लड्डू भी किसी का भी भोग लग सकते हैं। तो मैंने बतासे का भोग लगाया है, क्योंकि आज खील बतासे का है तो मैंने बतासे का ही भोग लगाया। उसके बाद में धूप बत्ती से उनकी करेंगे आरती। जय महालक्ष्मी। सबके घर संपन्न रहें।